अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखाज़किचन.com से। तो चलिए आज हम बनाते हैं पाव का हलवा। बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले 6 ब्रेड लें, एक एक करके उनके जो सारे एजेस हैं चारों ओर से वो निकाल दें छुरी की मदद से, इस तरीके से। और अब ये जो एक ब्रेड है उसके आप तकरीबन 4 हिस्से करें। इसी तरीके से सारे ब्रेड के 4 हिस्से करके इन्हें साइड पर रख दें। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून असली घी डालिए। उसके अंदर डाल दीजिए 6 से 7 मोटा मोटा कटा हुआ बादाम, 6 से 7 मोटा मोटा कटा हुआ काजू और 6-7 किशमिश। मीडियम आंच पर इन्हें फ्राई कीजिए। ये 5-6 बादाम को मैंने बारीक काट के रखी है। ये लास्ट में ऊपर से डालने के लिए थोड़ा खूबसूरत भी लगना चाहिए हमारा हलवा। जब अगर फ्राई हो जाए 1-2 मिनट के अंदर, जब कलर चेंज होना शुरू हो तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर एक प्लेट के अंदर डाल दीजिए। अब उसी कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भरकर असली घी और डालिए। आप चाहें तो असली घी ना हो तो डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, मैंने चूल्हे को फास्ट आंच कर दिया है और ये जो हमने साइड पर जो ब्रेड को काट कर रखा था उन्हें सारों को इस तरीके से डाल दीजिए और बहुत अच्छे से फ्राई कीजिए, उलट पलट करते हुए जब तक गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं हो जाते तब तक। अगर आपको लगे कि थोड़ा घी कम है तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ जो घी डाल रही हूँ वो डायरेक्टली अब मेरे जो हलवा है उसमें काम आएगा, इसके लिए मैं उसी हिसाब से घी डाल रही हूँ। वैसे मुझे कम लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून फिर से भर के असली घी का डाल रही हूँ और इसे फ्राई करती हूँ। वैसे तो ये फ्राई हो जाएंगे इतने घी में, बट मैं और ज़्यादा डालना चाहती हूँ तो मैंने 2 टेबलस्पून और भर के डाले। तो इसका मतलब बाद में मैंने फिर से 3 टेबलस्पून टोटल डाले हैं। चलिए, उलट पलट करते हुए मेरे ये जो ब्रेड हैं बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं चूल्हे को मीडियम आंच कर देती हूँ और अब डाल देती हूँ 500 ml फुल फैट दूध। इसके साथ साथ आधा कप शक्कर भी डाल दीजिए। थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और अभी फ़िलहाल इसे फास्ट आंच कर दीजिए। एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो आप इसे मीडियम आंच करके इसे पकने दीजिए। कुछ मिनटों के बाद ही आप देखेंगे कि ये जो दूध है ये भी थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो जाएगा ये जो हमारे ब्रेड के अंदर, और ये जो ब्रेड है ये फूलने लगेंगे। तो इसका मतलब ये जो दूध है ये कम हो जाएगा और ये फूलने लगेंगे। जब ब्रेड बहुत अच्छे से फूल जाए आप देखें तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से प्रेस करते जाइए। चूल्हे को मीडियम आंच ही रखिएगा। ये आप देख सकते हैं जब आप इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करते हैं तो एक दूसरे में घुल जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्रेड थे जिन्हें हमने इस तरीके से घोल दिया है पूरा इसके अंदर। 4 से 5 हरी इलायची को मैंने कूट लिया था, उसके जो बिज्जे का पाउडर निकला है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ और मिक्स करते जाती हूँ इसी तरीके से। कोशिश करिए कि पाव का ज़रा भी टुकड़ा रहे ना, और बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब तो हो ही जाएगा लेकिन घुल जाए एक दूसरे में। चलिए, अब जो हमने साइड पर ये जो भून के रखा था हमारे ड्राई फ्रूट्स वो भी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आप इस कदर साइड्स पर घी छूटता हुआ देखें तो चाहें तो चूल्हे को स्लो आंच कर दें कि चिटके ना हमारा पाव का हलवा। 1 से 2 मिनट पकाएं और जब आपको लगे कि ये जो पाव का हलवा पैन छोड़ चुका है तो इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। चलिए, अब इसे आप सर्विंग डिश के अंदर डाल दीजिए बहुत अच्छे से, और इसे एक लेवल करना है तो आप कर दीजिए। मैं तो स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। और इसके ऊपर जो हमने साइड पर बारीक कटे हुए बादाम रखे हैं वो ऊपर से डाल दूंगी। अच्छा खूबसूरत लगेगा मेरा पाव का हलवा। अब मैं तो इसी समय सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा ठंडा करके सर्व कीजिए या गरम मेरी तरह रूम टेम्परेचर पे सर्व कीजिए। तो ये है क्विक इजी पाव का हलवा, मज़ेदार सा। अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।